फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी बताता हूं और मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आज उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए सॉलिड स्टेट क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 4 मतलब चौथा लेक्चर लाया हूं, मतलब चौथी वीडियो लाया हूं। और आज हम पहली, दूसरी, तीसरी जो भी वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करे थे, आज हम उसके एप्लीकेशन मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं हम पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब हमने कितना समझा था उस मुद्दे को। जैसे पहली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट को हमने कितना समझा। उसके बाद मैंने क्या किया था, आपको डिफरेंशिएट कर दिया था सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में, इन तीनों में डिफरेंस बता दिए थे। देन दूसरे लेक्चर पर बात की थी। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, टाइप ऑफ सॉलिड। तो टाइप ऑफ सॉलिड में दो बताए थे, क्रिस्टलीन सॉलिड, अमरफस सॉलिड। फिर उन मुद्दों पे बात की थी। फिर तीसरी वीडियो आया था, तीसरी वीडियो लाया था। तीसरी वीडियो में मैंने आपको किस बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड। तो उसमें चार थे। सबसे पहला आयनिक सॉलिड था, देन मेटेलिक सॉलिड था, देन कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड था, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड था। और मॉलिक्यूलर में तीन मुद्दों पर बात की थी। किस किस पर, सबसे पहले पोलर पर, दूसरे नंबर पर नॉन पोलर पर, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। क्लियर। अब आज हम क्या करेंगे, जो पहली वीडियो है, जो दूसरी वीडियो और जो तीसरी वीडियो है, उन तीनों का समेशन पार्ट पढ़ेंगे पार्ट 4 में। मतलब ये है, आज अगर मैं बात कर दूं तो आज हम क्या करेंगे, तीनों का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर हमें पहले 3 वीडियो आए तभी आज हम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तभी हम आज क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। क्लियर। तो उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लाया हूं पार्ट 4। अब मैं पहले एप्लीकेशन पर बात करूंगा, मतलब पहले क्वेश्चन पर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन वी कन्वर्ट क्वार्ट्ज इनटू ग्लास। मतलब ये है कि कैसे हम क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये फील आना पड़ेगा कि क्वार्ट्ज क्या है। आप सभी को पता है क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलीन सॉलिड है। और ग्लास क्या है, अमरफस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे पता लगाया कि क्रिस्टलीन सॉलिड है क्वार्ट्ज और अमरफस है। एक चीज बताइए, क्वार्ट्ज क्या है, SiO2। अब जो SiO2 है ये क्या है, आप बताइए। मैंने कल ही बताया था आपको, क्या बताया था तीसरी वीडियो में, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड का एक टाइप लिखा था। और नेटवर्क और कोवेलेंट किसका टाइप है, ये क्रिस्टलीन के टाइप है। तो यहां से सीधा सा समझ में आ जाना चाहिए ये कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलीन सॉलिड। मतलब ये है कोई भी क्रिस्टलीन सॉलिड है। अब एक चीज बताइए, ग्लास तो सीधा सा दिख रहा है। अगर ग्लास को काटता हूं मैं तो क्या है, रफ एजेस देता है, मतलब क्या है, अमरफस सॉलिड है। अब एक चीज बताइए, अगर मुझे क्रिस्टलीन सॉलिड से सॉलिड ही जाना है तो क्या प्रक्रिया होगी, कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा। तो ये तो एक सोचने का मुद्दा बन गया। सबसे पहले अब एक चीज बताइए, क्या आप सॉलिड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक फॉर्म से दूसरी। तो आप सोचोगे कि ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं है। लगा लीजिए आप तिगड़म। क्या आपने अभी तक क्या क्या पढ़े, सबसे पहले वेपराइजेशन पढ़ा है, फ्यूजन पढ़ा है, सब्लिमेशन पढ़ा है, ये सब प्रोसेस पढ़े हैं। और ऐसा तो कोई प्रोसेस ही नहीं पढ़ा जो सॉलिड से सॉलिड बनाए। हाँ, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस पर जा सकते हैं, गैस से लिक्विड पर जा सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड पर जा सकते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस पर जा सकते हैं, गैस से डायरेक्ट सॉलिड पर आ सकते हैं। लेकिन सॉलिड से सॉलिड आज तक ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, आज तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, आज तक ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं पढ़ा जो सॉलिड से सॉलिड तक जा सके। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो मैंने जो आपको जो 3 वीडियो बताई थी, अगर वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी तो आपको ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरे पास कोई क्वार्ट्ज है और क्वार्ट्ज को मुझे ग्लास में कन्वर्ट करना है। एक चीज बताइए, मैं क्वार्ट्ज को
डायरेक्ट सॉलिड को सॉलिड में कन्वर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज बताइए, सॉलिड से पहले लिक्विड में जा सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो एक चीज बताइए, अगर मैं क्या करूं, क्वार्ट्ज सॉलिड, जो क्वार्ट्ज सॉलिड है, मतलब जो क्रिस्टलिन सॉलिड है, उसे क्या कराऊं, कूल करा दूं, तो क्या लिक्विड में चेंज कर सकता हूं? तो आप कहोगे कि कूल कैसे? नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, अगर लिक्विड को कूल कराता तो सॉलिड बना सकता था, ये भी बात सही है। तो ये मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सॉलिड से पहले लिक्विड बना लूंगा, तो क्या करूंगा, उसे हीट करूंगा। क्या करूंगा, हीट। तो मैंने क्या किया, बर्नर को चला दिया। अब मैंने क्या किया, सॉलिड को क्या करा, लिक्विड में चेंज कर लिया। मतलब क्वार्ट्ज को लिक्विड में चेंज कर दूंगा बाय हीटिंग। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा क्या, क्वार्ट्ज को मैंने क्या किया, हीट किया और लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड। अब मैंने इसे हीट कर दिया तो ये क्या बन गया, लिक्विड। अब मुझे एक चीज बताइए, लिक्विड बना। अब लिक्विड से अगर मुझे अमरफस सॉलिड के लिए जाता था, तो आप एक चीज बताइए, मैं कैसी चाय बनाता था अमरफस के लिए? ऐसी चाय बनाता था जो पानी से भी बदतर होती थी, कि ऐसी चाय बनाता था कि जो पीते ही पीते रह जाएं। मैं ऐसी चाय बनाता था अमरफस में जैसी जो पानी से भी बदतर थी। तो मैं क्या करूंगा, अब पानी से बदतर चाय तो जल्दी सल्दी वाली बनेगी, बिल्कुल जल्दी सल्दी वाली बनेगी। तो एक चीज बताइए, मैं लिक्विड के बाद क्या करूंगा, कूल। अब अगर कूलिंग कैसी चलेगी, फास्ट कूलिंग। और फास्ट कूलिंग का कौन से साइंटिस्ट ने दिया था प्रोसेस, क्वांचिंग प्रोसेस। अब क्वांचिंग प्रोसेस के थ्रू मैं क्या बना लूंगा, सॉलिड। तो एक चीज बताइए, आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल होता नजर आ रहा है कि मैंने क्वार्ट्ज को ग्लास में कैसे कन्वर्ट किया? क्लियर, बिल्कुल आ गया होगा आपको। पहले 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो। साइंस कॉमरेड मेरे चैनल का नाम है, और आप उसमें जाएं और वीडियोस आ जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इसकी मैं समराइज कर देता हूं। तो एक चीज बताइए, सॉलिड से सॉलिड चेंज कर सकता हूं? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में लाऊंगा। कैसे? हीट करूंगा। उसके बाद क्या है, मुझे पता है ग्लास बनना है। अब ग्लास कैसा है, चाय से भी बदतर। मतलब जो भी सॉलिड है वो देखने में तो सॉलिड है, लेकिन है सॉलिड से भी बदतर। मतलब सीधी सी बात है, मैं कैसा प्रोसेस कराऊंगा, क्वांचिंग। और क्वांचिंग कैसा प्रोसेस था, फास्ट कूलिंग। तो उससे क्या है, ग्लास बन जाएगा। क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब मैं आपको नोट कराऊंगा। क्लियर, अब हम नोट कर लेते हैं। हमने कॉन्सेप्ट सीख ही लिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वार्ट्ज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वार्ट्ज को क्या करेंगे, कूल। क्यों? क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड। क्या है, क्रिस्टलिन। इसे क्या करेंगे, हीट। सॉलिड से किस में आ जाएगा, लिक्विड में। अब बताइए, अब क्या कौन सा प्रोसेस करेंगे लिक्विड बनने के बाद? इसे हम क्या, जल्दी जल्दी, मतलब फास्ट कूलिंग करा देंगे। फास्ट कूलिंग। और ये प्रोसेस कौन सा है, क्वांचिंग प्रोसेस। क्या बना, ग्लास। क्लियर, अब इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वार्ट्ज कन्वर्ट into liquid by heating. Then liquid convert into glass by fast cooling or quenching process. Clear?
नोट कर सकते हो आप। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक बार और समराइज कर देता हूं। आप सभी को पता है क्या कि सॉलिड से सॉलिड को कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। क्यों? सॉलिड से लिक्विड के लिए प्रोसेस है, लिक्विड से गैस के लिए है, सॉलिड से गैस के लिए भी है, उल्टा भी है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो सॉलिड से सॉलिड बना सके। तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या चीज आएगी, क्यों ना मैं सॉलिड से पहले लिक्विड बना लूं और लिक्विड से फिर फास्ट कूलिंग करा के अमरफस बना लूं। क्लियर? तो आप नोट कर सकते हो। अब दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्लीज नोट। अब मैं आपसे दूसरे एप्लीकेशन, दूसरे क्वेश्चन पर बात करूंगा। हाउ कैन वी कन्वर्ट ग्लास इनटू क्वार्ट्ज? मतलब क्या, रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को। ग्लास इनटू क्वार्ट्ज, दोबारा से कॉन्सेप्ट जनरेट करना पड़ेगा हमें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने पहले क्वेश्चन में क्वार्ट्ज से ग्लास को कन्वर्ट किया था, अब ग्लास से क्वार्ट्ज को कैसे कन्वर्ट करूं? तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है ग्लास क्या है मेरे पास, अमरफस। बिल्कुल सीधी सी बात है। क्या है? प्रॉपर्टी से पता चल रहा है। एक प्रॉपर्टी सीधी सी दिख रही है। कैसे मिलेंगे इसके एजेस? भाई रफ मिलेंगे और इरेगुलर मिलेंगे। क्वार्ट्ज क्या है? बता चुका हूं, क्रिस्टलीन। जब आपने पहले 3 लेक्चर देख लोगे तभी समझ में आएगा। तो एक चीज बताइए, अमरफस सॉलिड से क्रिस्टलीन सॉलिड बनाने का कोई डायरेक्ट मेथड पॉसिबल है? तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कोई प्रोसेस बना ही नहीं है जो सॉलिड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सके। क्यों? सॉलिड से लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड से गैस में हो सकता है, गैस से लिक्विड में वापस आ सकता है, लिक्विड से सॉलिड में वापस आ सकता है, और सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जा सकता है, और गैस से सॉलिड में वापस आ सकता है। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बना जो सॉलिड को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर दे। मतलब ये है कि अमरफस से अब क्रिस्टलीन सॉलिड में कन्वर्ट करे। तो एक चीज बताइए, सबसे पहले इसे कहां से जाके जाना पड़ेगा? तो यहां से पहले से लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, देन सॉलिड पे जाना पड़ेगा। मतलब ये है सॉलिड देन लिक्विड देन सॉलिड। अब इस प्रक्रिया पर बात करेंगे। तो एक चीज बताइए, ये कैसा है ग्लास अमरफस? मतलब क्या है? ये ऐसा लिक्विड बनाएगा। मतलब ये कैसा है? ये दिखने में सॉलिड है लेकिन है कैसा? पानी से भी बदतर। मतलब एक तरीके से अमरफस सॉलिड में क्या बताया था मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से, चाय का। तो चाय कैसी थी? पानी से भी बदतर। मतलब ये है, इसमें जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होगा। तो एक चीज बताओ, लेकिन है तो सॉलिड ही। तो क्या है? सबसे पहले सॉलिड। अब मैं क्या करूंगा? सॉलिड को क्या कराऊंगा? हीट। भाई कराना तो हीट कर पड़ेगा। अब अगर मैंने इसे हीट कराया तो क्या बना? लिक्विड। पता है हमें। अब अगर लिक्विड को अगर मैं क्या करूं, मुझे क्या बनाना है? क्रिस्टलीन सॉलिड बनाना है। तो एक चीज बताइए, क्रिस्टलीन सॉलिड कैसा सॉलिड होता है? जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है यहाँ पर? रेंज ऑफ ऑर्डर बहुत ज्यादा, ए बी, बहुत ज्यादा कांस्टेंट रेंज ऑफ ऑर्डर मिलता है, कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज बताइए, वो चाय बनने में समय लग रहा था कि नहीं? क्रिस्टलीन में जो बनाई थी बिल्कुल लग रहा था। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? तो यहाँ पर एनिलिंग प्रोसेस होगा। और एनिलिंग प्रोसेस में कैसी प्रोसेस होगी? यहाँ पर स्लो कूलिंग होगी। क्यों? चाय को जितनी आसानी से जितना खौलाऊंगा उतनी अच्छी मिलेगी, और टेस्ट कैसा आएगा? वाह ताज। मतलब ये है, अगर मैं समराइज कर दूं तो ग्लास से अगर मुझे क्वार्ट्ज बनाना है, मतलब अमरफस से अगर क्या बनाना है? क्रिस्टलीन सॉलिड बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अमरफस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय हीटिंग। देन उसके बाद लिक्विड से अगर क्रिस्टलीन, अगर मुझे अच्छी सी चाय बनानी पड़ेगी तो टाइम देके स्लो कूलिंग करानी पड़ेगी, और उसके थ्रू में क्या बना लूंगा? क्रिस्टलीन सॉलिड। तो आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर? प्लीज नोट। अब हम इसे थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा? ग्लास। तो ग्लास से अगर मुझे लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा, हीट। तो इसे मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा, लिक्विड। और अगर लिक्विड से मुझे क्या बनाना है, सॉलिड। कैसा सॉलिड बनाना है, क्रिस्टलीन सॉलिड। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रिस्टलीन सॉलिड बनाने के लिए यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग प्रोसेस। और ये कैसी कूलिंग होगी, स्लो कूलिंग। चाहे कैसी बनी थी, वाताज, स्लो कूलिंग। क्लियर। अब इसे लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है हमें, ग्लास को क्या करना है, फर्स्ट ग्लास कन्वर्ट इनटू सबसे पहले क्या करना है मुझे, ग्लास को कन्वर्ट करना है इनटू लिक्विड। कैसे, बाय हीटिंग, लिक्विड बाय हीटिंग। देन लिक्विड कन्वर्ट into crystalline solid by slow cooling और quenching process, वो annealing process, slow cooling। क्लियर। तो आपको यहाँ से दोनों एप्लीकेशन, दोनों क्वेश्चंस को क्या है, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बिल्कुल। अब आपके जो कॉन्सेप्ट है, आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी एग्जांपल से आपको क्या क्या चेंज कर सकता है। अब यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएंगे एक तरीके से, सारे आप क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। कभी क्या कर देगा, अमरफस से उसमें कर देगा क्रिस्टलीन में, कभी क्रिस्टलीन से ये कर देगा, कभी गैस को इंटरमीडिएट बना देगा, कभी लिक्विड को बना देगा, कभी सॉलिड को बना देगा। तो आप सभी कर सकते हो, क्यों, आपको सारे प्रोसेस पता है। क्लियर। तो आप नोट कर सकते हैं इसे, और मेरे अकॉर्डिंग आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते नजर आ रहे होंगे। आप अपने दिमाग से पूछिए कि आपको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अगर आपको रियल एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी नजर नहीं आ रही, अगर आपको एक बार में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूले। ऐसा नहीं है आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही हो बार बार, अब 5 दिन में भूल जा रहे, फिर फायदा क्या है मेरा। तो आप नोट करो, एक ही बार में खेल खत्म करना है मैं, प्लीज नोट। अब हम तीसरे एप्लीकेशन और तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं खुद रियल लाइफ एग्जांपल एक तरीके से मैं खुद रियलाइज करा दूंगा इस क्वेश्चन को, और आपको कहीं ना कहीं पता रहती है। एक चीज बताइए, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने देखे होंगे ओल्ड ग्लास विंडोज, मतलब ओल्ड बिल्डिंग्स देखी होंगी, पुरानी बिल्डिंग्स जो भूतिया बिल्डिंग होती है एक तरीके से। सपोज करिए अब आपका स्कूल है, तो आपने क्या देखा है, आपके स्कूल में क्या है, 1-2 विंडो होंगी, और विंडोज पर क्या है, ग्लासेस लगे होंगे। भाई कांच के ग्लास लगे होते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने ये काम जरूर किया होगा, क्योंकि हमने भी किया है। क्या आपने जो ग्लास की जो विंडो होती हैं उन पे से क्या है, क्ले की मिट्टी छुड़ाई होगी, बिल्कुल। तो जब आपने महसूस किया होगा कि जब क्ले की मिट्टी छुड़ाते हम, तो जो ग्लास है वो ऊपर की बजाय जो नीचे वाले जो वो होता है पैदा, मतलब उसके नीचे अगर जा रहा हूँ बॉटम पर, तो वो ज्यादा थिकर होता है ऊपर की वजह से। लेकिन हाँ, वो ग्लास पुराना होना चाहिए। तो जब हम छुड़ाते हैं जो क्ले की मिट्टी, वो तो नहीं छुड़ाते हैं, लेकिन जब अगर वो ओल्ड हो गया हो वो ग्लास, तो वो जो थिकर है, मतलब जो बॉटम है वो थिकर हो जाता है। ये आप में से कितने भैयाओं ने महसूस किया है कभी भी? तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट। अब मैं सबसे पहले आपको एक किस्सा बता देता हूँ इस क्वेश्चन पर। हम जब पढ़ते थे तो हमारी क्लास में 2 भैया थे, वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा किले की मिट्टी छुड़ाते थे ग्लास विंडो से, और उनकी वजह से बहुत सारी विंडोज के ग्लासेस भी गिरे थे। वो इतना बैग में भर के ले जाते थे, तो उन्हें मतलब एक तरीके से शौक था। तो ये क्या है, तो इससे ये भी गिर सकती है। और हमें क्या करना, हमें तो वैसे भी वो क्ले की वो कुछ बना रहे हैं, बॉल बना रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करा। क्यों, ज्यादातर सब भैया क्या करते हैं, इन कामों को करते हैं, क्योंकि हमने किया है तो आपने भी करा होगा। तो आप क्या सोचते हो, क्या देखते हो
कि जो ग्लास विंडो होंगी वो नीचे से कहीं ना कहीं, अगर ओल्ड है मतलब थोड़ी पुरानी है, तो कहीं ना कहीं नीचे मोटी होंगी और ऊपर पतली होंगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो तीसरा क्वेश्चन हमारा इसी चीज पर है। किस चीज पर? वाई ओल्ड बिल्डिंग विंडो ग्लासेस आर thicker at bottom, thicker at bottom। जो ओल्ड ग्लास विंडो है उनके ग्लासेस थिकर कैसे होंगे एट विंडो पर, एट बॉटम, नीचे से। तो एक चीज बताइए, इसका आपको सीधा सा मतलब पता पड़ रहा है। अब ये तो पता बढ़ा दिया मैंने, रियलाइज करा दिया आपको क्या, कि नीचे से क्या होते हैं बॉटम पर, थिकर। तो एक चीज बताइए उसका रीजन क्या है। तो आप एक चीज बताइए, जो ग्लास है वो कैसा सॉलिड है? तो आप कहेंगे ग्लास अमरफस सॉलिड है। भाई ग्लास अमरफस सॉलिड है, तो एक चीज बताइए, जब ग्लास अमरफस सॉलिड है तो एक चीज मुझे बताइए, अमरफस कैसा सॉलिड है? अमरफस कैसा है? देखने में सॉलिड है, केबल और केबल देखने में सॉलिड है, लेकिन है क्या? फ्लूइडिटी, मतलब सीडो सॉलिड, फ्लूइड जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब क्या है? फॉल्स सॉलिड। अब अगर मैं अमरफस सॉलिड की बात करूंगा तो ग्लास अमरफस सॉलिड है, फ्लूइड कर जाएगा, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी फ्लूइडिटी की होगी। तो एक चीज बताइए, नीचे ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, आपको पता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ड्यू टू द ग्रेविटी और फ्लूइडिटी की कंडीशन की वजह से जो भी है नीचे की तरफ क्या है, जो भी ग्लास पेन्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ए बी 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 सी सी एस ए बी ए, तो ऐसे अरेंज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खिसक खिसक के नीचे चले आते हैं। तो आपको पता है इसका सिंपल रीजन, ग्लास अमरफस है, अमरफस सीडो सॉलिड है, सीडो सॉलिड लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि चाय क्या थी? पानी से भी बदतर। तो अब वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे, तो वो नीचे मोटा मोटा हो जाता, ऊपर पतला पतला। क्लियर? तो अभी नोट कराऊंगा, आप पहले से कॉन्सेप्ट को समझिए। अब मैं आपसे इसके बारे में लिखा देता हूं। तो आपको पता है ग्लास इज अ अमरफस सॉलिड, ग्लास इज अ अमरफस सॉलिड। ग्लास कैसा सॉलिड है? अमरफस सॉलिड। सो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। तो इसके पास कैसी प्रॉपर्टी होगी? फ्लू करने की, फ्लूइडिटी। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ, तो ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी इट्स फ्लो डाउन। किसके इम्पैक्ट की वजह से? ग्रेविटी के इम्पैक्ट की वजह से। इसके क्या होगा, जैसे ये ग्लास ले लूं, ये ग्लास है, ये क्या है? नया है। अब क्या होगा, ये इक्वल होगा सब जगह से, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होगा तो ये नीचे होके ये थिनर होता चला जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हो गया, ऐसे होता जा रहा है और ये नीचे इकट्ठा होता जा रहा है, ऊपर क्या रह गया, ऐसा हल्का हल्का। क्लियर? सॉरी। तो ये आपकी कंडीशन थी। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, नोट कर सकते हो आप। अब मैं आपसे बात करूंगा आखिरी और चौथे एप्लीकेशन की। अब चौथा एप्लीकेशन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए ही बात लूंगा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम लिखेंगे। एक चीज बताइए, आपने देखा होगा, सपोज कीजिए अभी मैंने ग्लास लिया था, ऐसे ही कोई भी ग्लास हम लेके आए अपने घर में, कोई भी, तो अब विंडो ग्लास जो हम अपने घर में लेके आए, हमारे पापा ने वो लगवा दिया। अब उसे क्या देखेंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 6 साल हुआ, उसमें से क्या है, आप एक चीज बताइए, उसका जो अपीयरेंस है वो मिल्की होता चला जाएगा, मतलब उसको धुंधला धुंधला सा नजर आने लगेगा। अगर बाहर देखते हो तो धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा और उस पर क्रिस्टल से जमा होने लग जाएंगे। बिल्कुल, आप कहोगे बिल्कुल। तो ये मेरा चौथा एप्लीकेशन है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाई
ओल्ड ग्लास प्लेन बिकम मिल्की। तो वो किसकी वजह से होता है? आपको कोई रीजन पता है इसका कि वो कैसे टाइम के साथ साथ, क्या वो टाइम के साथ साथ जैसे बॉटम पर नीचे आ जाता है उसमें तो चलो ठीक है, वो अमरपस था, फ्लूइडिटी, ग्रेविटेशन लग रहा है, वो तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने रियलाइज भी करा दिया था। यहाँ पर आपका कुछ दिमाग इंडिकेशन कर रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। होता तो है, ये तो आपको भी पता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं फील की है, पहले भी मैं फील करा चुका था तीसरा। हाँ, अब एक चीज बताइए, जो ग्लास है उसे क्या है, वो दिन में भी लगा हुआ है रात में भी लगा है, वो तो फिक्स है। एक चीज बताइए, दिन में सूरज की किरणें आती हैं आपके घर में विंडो के थ्रू, तो एक चीज बताओ मुझे आप, तो वो कितनी दूर से आती हैं और वो क्या है, गर्म है, तो वो हीट करती हैं उसे, ग्लास को करती हैं। आप कह रहे हैं बिल्कुल करती हैं दिन में। अब एक चीज बताइए, 5 या 6 बजे के बाद में क्या है, सूरज ढल जाता है, मतलब सूरज चला जाता है, उसके बाद क्या है, चंदा मामा आते हैं। अब रात्रि के समय पर क्या है, जो वो ग्लास है वो कैसा महसूस करता है, अब कूलिंग महसूस होती है। क्यों? सीधी सी बात है, रात में गर्मी थोड़ी ना होगी, ठंड होगी। तो एक चीज बताइए, ये निरंतर चलता रहेगा, मौसम चेंज होता रहेगा, मतलब एक तरीके से मैं बात करूं, दिन में हीट और रात में कूल, हीट कूल हीट कूल। तो एक चीज बताइए, वो ग्लास है तो कितने दिन तक चलता रहेगा? मुश्किल से मुश्किल 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसके बाद क्या है, उसकी भी क्षमता खत्म हो जाएगी अलग अलग उनको झेलने की, तो वो क्या है, धुंधला महसूस करने लगेगा। क्यों? उसके जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं अपना प्लेस छोड़ने लगेंगे। क्लियर? तो क्या है, आपने पता है ऐसे ऐसे से नजर आते हैं। अब ये क्यों है? बिकॉज ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक नेचर, माइक्रोस्कोपिक नेचर की वजह से, स्कोपिक नेचर। अब ये माइक्रोस्कोपिक नेचर कहां से आया? तो आपको पता है, इन डे ड्यू टू लाइट, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट, and in night effect of, due to effect of cooling। क्लियर? मून की और वेव्स। तो सीधा सा मतलब है, आपको चारों एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। एक 2 मिनट में आपको रिकॉल करा देता हूं। पहला एप्लीकेशन लिया था, क्या हम क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करा सकते हैं? मैंने किया था बिल्कुल। सॉलिड को सॉलिड के लिए तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम क्या इंटरमीडिएट्स में जाके स्टेप्स में टूट के जा सकते हैं। क्या किया था मैंने? सॉलिड से लिक्विड बनाया था हीट करके, देन फास्ट कूलिंग करके अमरफस सॉलिड बना दिया था। दूसरे एप्लीकेशन की बात की थी मैंने, क्या किया था? उल्टा रिवर्स कर दिया था, मतलब अब ग्लास से क्वार्ट्ज बनवाया था। तो क्या किया था मैंने? पहले ग्लास से सॉलिड बनवाया था, देन स्लो कूलिंग करवा दी थी। पहले हीट करवाया, देन स्लो कूलिंग करा दी, मतलब एनेलिंग प्रोसेस। क्या बना? क्रिस्टलीन सॉलिड। तीसरा एप्लीकेशन क्या था? जो ओल्ड स्कूल या ओल्ड ग्लास विंडोज होती हैं, वो नीचे से बॉटम पर थिकर होती हैं, ऊपर थिनर होती हैं। तो वो क्यों हो जाती हैं? तो सीधा सा मतलब है, ड्यू टू द, हमें पता है ग्लास कैसा है, अमरफस कैसा है, स्यूडो सॉलिड, तो वो फ्लूइडिटी की कंडीशन शो करता है, और नीचे ग्रेविटेशनल भी लगता है, गुरुत्वाकर्षण। क्लियर? चौथे नंबर पर बात करूंगा कि हमारे जो घरों में जो ग्लास है, वो साल दर साल वो कैसा अपीयरेंस हो जाता है, मिल्की। तो वो क्यों हो जाता है? ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक नेचर। अब वो क्यों होता है? दिन में क्या है, लाइट पड़ती है, और रात में क्या है, कूलिंग होती है, तो दोनों का इफेक्ट है, एडवर्स कंडीशन हो जाती है, इसलिए वो मिल्की अपीयरेंस हो जाता है। क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपको कॉन्सेप्ट। यहां से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज इन कॉन्सेप्टों को एक बार देख लिया आपने, अब देखने की जरूरत नहीं। अब मैं आपसे बात करूंगा 5वें एप्लीकेशंस की, जो मैंने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड बताया था। मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था क्या, कि फाइंड द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि कौन से टाइप का क्रिस्टलीन सॉलिड है ये। तो अब कुछ क्वेश्चंस करूंगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स।
एनसीईआरटी से बाहर नहीं है और इनसे बाहर कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ना आईआईटी में, ना मेडिकल में, ना बोर्ड में। क्लासिफिकेशन क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड, क्लासीफाई करनी फॉलोइंग सॉलिड। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगा। K2SO4 सबसे पहले, दूसरे नंबर पर SN10, तीसरे नंबर पर बेंजीन, चौथे नंबर पर यूरिया, पांचवें नंबर पर अमोनिया, छठवें नंबर पर वाटर, सातवें नंबर पर जिंक सल्फाइड, आठवें नंबर पर ग्रेफाइट। बहुत से तो ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट ही पता होंगे। नौवें नंबर पर रुबिडियम, 10वें नंबर पर आर्गन। तो पहले इन 10 को करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो एक चीज बताइए सबसे पहले, K2SO4 मैंने आपको बताया था जो क्रिस्टलीन सॉलिड है 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, क्या होता है पहला क्या होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा क्या होता है मेटेलिक, तीसरा कोवलेंट, चौथा कोवलेंट को ही क्या कहते हैं नेटवर्क, चौथा होता है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में 3 टाइप, कौन कौन सा, पहला पोलर, दूसरा नॉन पोलर, तीसरा H बॉन्डिंग। सॉरी माइक निकल गया। तो अब मैं बात करूं तो एक चीज बताओ, K2SO4 है तो एक चीज बताओ, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूट सकता है। तो एक चीज बताइए ये कैसा है आयनिक, तो आयनिक बोल दूंगा तो कोई गलत हो जाएगा, आपने पहचान लिया। SN10 कैसा है मेटल, तो एक चीज बताइए ये स्टेबल है नहीं है। अगर SN पॉजिटिव में होगा स्टेबल होगा, क्या बना रहा है केर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्या है मेटेलिक, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा मेटेलिक। तीसरे नंबर है बेंजीन क्या है C6H6, क्या है नेटवर्क सॉलिड, जाल बना रही है कार्बन कार्बन शेयरिंग करके H से। यूरिया NH2CO NH2 क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, H बॉन्डिंग बना रहा है, क्यों, एक मॉलिक्यूल्स के पास ऑक्सीजन है, एक के पास हाइड्रोजन। क्लियर, क्या है मॉलिक्यूलर में भी क्या है H बॉन्डिंग। ये क्या है अमोनिया क्या है, सीधी सी बात है, अमोनिया क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड। कैसा है अमोनिया मॉलिक्यूलर सॉलिड है। दूसरे नंबर अब वाटर कैसा है मॉलिक्यूलर में क्या है H बॉन्डिंग। जिंक सल्फाइड कैसा है Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, मैंने फील ही इतना अच्छा दे दिया। कैसा है आयनिक। ग्रेफाइट कैसा है, सीधा नाम में है नेटवर्क कोवेलेंट। रुबिडियम बताओ जल्दी, मेटलिक, क्यों सीधा मेटल है भाई, एल्कली मेटल भी तो है। आर्गन कैसा है नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन, और ये क्या है नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन, नॉन पोलर में थी कि नहीं, कोई रिएक्टिव ही नहीं है, मतलब क्या है मॉलिक्यूलर। ऐसे मत लिख देना मेटलिक, आर्गन है 18। क्लियर, 10 के 10 बता दिए। सबसे पहले K2SO4 क्या है आयनिक, SN क्या है मेटलिक, बेंजीन क्या है नेटवर्क, यूरिया क्या है मॉलिक्यूलर, अमोनिया क्या है मॉलिक्यूलर, वाटर क्या है मॉलिक्यूलर, ZnS सल्फाइड क्या है नेटवर्क वो आयनिक, ग्रेफाइट क्या है नेटवर्क, रुबिडियम क्या है मेटलिक, आर्गन क्या है नॉन पोलर। क्लियर, नोट कर सकते, आपको फील दे ही चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो तीसरे लेक्चर में जाए मेरे में, नोट प्लीज। अब मैं आपसे बात करूंगा अगले 11th।
SiC सिलिकॉन कार्बोनेट 12, बेंजोइक एसिड जल्दी तो नहीं हो रहा, बता सकते हो, वैसे मुझे नहीं लग रहा क्योंकि ये सब पता है आपको। टेफ्लॉन 40, पोटेशियम नाइट्रेट क्लियर 15। अभी इनको नोट कराऊंगा। सेलोफेन इसकी वो होती है एस्मोटिक लेयर। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC 17। पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद फाइबर ग्लास। इसके बाद क्या हुआ, कॉपर 18 Cu। उसके बाद क्या है, ब्रास 19 Br। 20 क्या है, प्लास्टिक, ये 20 क्लियर। इनसे सब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके। तो एक चीज बताइए मुझे, SiC सिलिकॉन कार्बोनेट, एक चीज बताइए, इसका एग्जांपल देखिए। थर्ड लेक्चर में मैंने डायरेक्ट बताया था ये नेटवर्क सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इम्प्योर है और सिलिकॉन है। सिलिकॉन कैसा है, और मतलब ये क्या है, काशी गए सन प्रोवीड 14 का है। तो ये क्या है, नेटवर्क सॉलिड बनाएगा ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर कर सकता है, ना दे सकता ना ले सकता है। क्यों? मझदार में फंसा है। 4 है इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, देगा तब भी दिक्कत, लेगा तब भी दिक्कत, बता चुका हूं। अगला है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की बात करूं तो यही बोलना चाह रहा हूं। एक चीज बताइए, यहाँ पर 2, 1 और 2 चीज बताइए। H बॉन्डिंग है, मतलब मॉलिक्यूलर भाई, एक के पास O है, एक के पास H है। क्लियर। टेफ्लॉन क्या होता है आपको पता है, CTC क्या है, अमरफस। ये तो क्रिस्टलीन का नाम ही नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं है। पोटेशियम नाइट्राइड सीधा पता है, 2K पॉजिटिव NO3 2 नेगेटिव, कैसा है, आयनिक। सीधे से आपको चलते जाना है। सेलोफेन ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे RO वगैरह है उनको क्या है, छानने के लिए इसकी झिल्ली होती है। ये क्या है, अमरफस। सीधी सी बात है, अमरफस क्रिस्टलीन में ही नहीं। PVC अमरफस क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे क्या है, पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं। फाइबर ग्लास ये भी अमरफस। कॉपर मेटलिक, क्यों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में Cu पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, केर्नल बनाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्या बना लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Br ब्रोमाइड, ये क्या है, नॉन मेटल बेशक है लेकिन है मेटलिक ही। क्लियर। प्लास्टिक अमरफस। क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, नोट कर लीजिए आप सभी। अब आज मेरा लेक्चर में इतना ही था, मैंने एप्लीकेशंस कराए थे। अब आगे जो वीडियो आएंगे मैं उसमें लेटेस्ट पॉइंट्स, क्रिस्टल, उसके बाद डिफेक्ट, देन चैप्टर खत्म। तो मुझे लग रहा है आपके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। क्रिस्टल नोट।